नमस्कार। आज के वीडियो में एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। जब अमेरिका की विदेश नीति की बात आती है तो ये कहा जाता है कि अमेरिका की विदेश नीति राष्ट्रीय स्वार्थ और अव्यावहारिक आदर्शवाद का मिला-जुला रूप है। अमेरिका के लोगों की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे अपनी समस्या को संपूर्ण विश्व समुदाय की समस्या समझ लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में भले ही वे कितने भी अस्पष्ट हों, लेकिन वो लोग यही मानते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं। और यह मनोवृत्ति जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन के समय से ही चली आ रही है। अमेरिका की विदेश नीति के ऊपर वहाँ के निवासियों के चरित्र और उनकी महत्वाकांक्षाओं का प्रभाव देखा जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं और वहाँ के जो राष्ट्रपति और जो वहाँ का सदन है कांग्रेस, उसके संयुक्त प्रभाव पर आधारित कही जा सकती है। अमेरिका की विदेश नीति पर वहाँ की जनता के ऐतिहासिक अनुभवों का, भौगोलिक स्थिति का, प्राकृतिक संसाधनों का, सुरक्षात्मक शक्ति का, मानवीय स्रोतों का, संवैधानिक बंधनों, दलगत सहयोग एवं गृह नीति का प्रभाव देखा जा सकता है। और हम कह सकते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति है जो है वो इन तत्वों के ऊपर आधारित रही है। अमेरिकी विदेश नीति के कतिपय उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। उनमें आप देख रहे हैं स्लाइड में, पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना, दूसरा है लोकतंत्र की रक्षा करना, तीसरा है साम्यवाद का विरोध करना, चौथा है नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना, पांचवा है आतंकवाद को रोकना, छठा सोवियत संघ के साथ तनाव को कम करना। अब हम अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पहला आता है साम्यवाद का अवरोध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकी विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो साम्यवाद का अवरोध मानी जाती है। साम्यवाद के अवरोध की नीति का तात्पर्य है कि जहाँ पर भी सोवियत संघ दबाव का प्रयोग करेगा वहाँ अमेरिका के द्वारा प्रति दबाव का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह विश्व के किसी भी भाग में जहां सोवियत संघ के द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया जाएगा वहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो विरोध करने के लिए तैयार रहेगा। इस नीति के क्रियान्वयन से अमेरिका को यूरोप में सैनिक संधियां करने के लिए, अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही का समर्थन करने के लिए और दक्षिणी पूर्वी एशिया में खुले तौर पर युद्ध करने के लिए जो एक स्थायी तत्व के रूप में भूमिका रही। अगला है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। यह भी अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा। विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रम के जो उद्देश्य थे वो आर्थिक सहायता के द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास, आर्थिक और सैनिक सहायता के द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाएं जैसे कि बंदरगाह, सैनिक अड्डे आदि की सुविधा प्राप्त करने का प्रयास और साम्यवाद के खतरे को टालने का प्रयास। इसके लिए अमेरिका ने कई कार्यक्रम शुरू किए जैसे कि उदार पट्टा कार्यक्रम, मार्शल योजना, 4 सूत्रीय कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना और प्रगति के लिए मैत्री संधि। अगला है मानवाधिकारों के समर्थन की नीति। अमेरिका की विदेश नीति जो है वो मानवाधिकारों के समर्थन की रही है। कार्टर जो प्रशासन रहा उसने मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ठोस तत्व के रूप में लिया। कार्टर प्रशासन ने तो मानवाधिकारों की देखरेख के लिए एक पृथक ब्यूरो की भी स्थापना की। अमेरिकी राजदूतों का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बना कि वे दूसरे राष्ट्रों में मानवाधिकार संबंधी जो नीति है उनको सही ढंग से प्रस्तुत करें। अगला है जो विदेश नीति की विशेषता, सैनिक संधियों के निर्माण की नीति। अमेरिका ने साम्यवाद का विरोध करने के लिए सैनिक संधियों का निर्माण किया जैसे कि रियो, नाटो, सीटो, बगदाद आदि। लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ 1947 में रियो संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा 1951 में
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका ने एंजल्स समझौते पर हस्ताक्षर किए। शीत युद्ध के बाद में अमेरिका जो है वो नाटो के विस्तार के लिए कृत संकल्प रहा है और यही कारण है कि पूर्वी यूरोप के 3 मुख्य राष्ट्र पोलैंड, हंगरी और चेक गणतंत्र जो हैं वो भी नाटो में शामिल हो गए हैं। अगला है पड़ोसी राष्ट्रों में हस्तक्षेप की नीति। लोकतंत्र बहाल करने के नाम पर अमेरिका के द्वारा मध्य और दक्षिणी अमेरिका में हस्तक्षेप किया जाता रहा है और बार बार वो वहाँ के लोगों के मामलों में सिर्फ यह कहकर हस्तक्षेप करता है कि यहाँ पर वो लोकतंत्र को पुनः बहाल करना चाहता है। नेक्स्ट है विकासशील राष्ट्रों पर दबाव की नीति। अमेरिका जो है वो विकासशील राष्ट्रों के ऊपर दबाव भी बनाए रखना चाहता है, जैसे कि रूस और भारत के बीच में जब क्रायोजेनिक इंजन को लेकर समझौता हुआ तो अमेरिका ने MTCR के अंतर्गत पहले बदले की कार्यवाही के रूप में भारत का जो अंतरिक्ष संगठन है इसरो और रूस के संगठन को 2 वर्ष के लिए काली सूची में शामिल कर लिया। फिर रूस पर दबाव डाला कि वह भारत से जो समझौता हुआ है उससे रद्द कर दे। तो अमेरिका की इस नीति का जो लक्ष्य है वो भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित करने के जो प्रयास हैं उनको अवरुद्ध करना है। इस प्रकार अमेरिका विकासशील राष्ट्रों के ऊपर दबाव बनाए रखना चाहता है। अगला है आतंकवाद का विरोध करने की नीति। 21 सितंबर 2001 को जब अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था तो उसके बाद अमेरिका ने यह माना कि वो आतंकवाद का विरोध करता है। उससे पूर्व तक अमेरिका जो था उसने कभी आतंकवादी गतिविधियों का विरोध नहीं किया, बल्कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवाद को उसने प्रश्रय दिया। लेकिन जब खुद पर हमला हुआ तब जाकर उसे ये समझ आया कि आतंकवाद जो है वो वैश्विक समस्या बन गई है और इसका निदान किया जाना चाहिए और उसके पश्चात से वह तमाम आतंकवादी गतिविधियों का विरोधी बन गया है। नेक्स्ट है आश्रित राज्यों की स्थापना की नीति। अमेरिका जो है वो उपनिवेशवादी तकनीक का सहारा लिए बिना वैश्विक साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहा है और इसीलिए वह आश्रित राज्यों की स्थापना पर बल दे रहा है और सैनिक हस्तक्षेप की नीति का अवलंबन कर रहा है। इस नीति का उद्देश्य जो है वो दुनिया पर कब्जा करना नहीं, बल्कि जहाँ भी युद्ध होते हैं वहाँ पर मित्रतापूर्ण शासन की स्थापना करना है और फिर वो वहाँ से स्वयं को हटा लेता है। तो इस प्रकार वहाँ अमेरिका समर्थित सरकार की स्थापना करना जो है वो अमेरिका का उद्देश्य रहा है। तो इस तरीके से हमने अमेरिका की जो विदेश नीति है उसकी कतिपय विशेषताओं को पढ़ा। आलोचना के संदर्भ में, मूल्यांकन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि अमेरिका की नीति की जो आलोचना है वो इस रूप में की जाती है कि अमेरिका जो है वो नवीन साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहा है। इसके अंतर्गत वह आर्थिक सहायता देता है राष्ट्रों को और सैनिक संधियां करता है और इनके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्रों के ऊपर अपने प्रभुत्व को थोपने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार जब तक शीत युद्ध चलता रहा तब तक अमेरिका सोवियत संघ दोनों के मध्य संघर्ष चलता रहा। लेकिन अब चूंकि सोवियत संघ जो है उसका विभाजन हो गया है और सोवियत संघ मात्र रूस के रूप में रह गया है और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा है, तो अमेरिका के द्वारा नवीन साम्राज्यवाद जो है उसको स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।